जिब्रील, तुम इन सब का ख्याल रख लोगे? इमामा ने शायद कोई 10वीं बार उससे पूछा था। जी मम्मी, मैं रख लूंगा। यू डोंट वरी, आप परेशान ना हो। और उसने माँ के साथ पैकिंग में मदद करवाते हुए 10वीं बार माँ को एक ही जवाब दिया। वो सालार की सर्जरी के वक्त उसके साथ रहना चाहती थी और सालार के बेहद मना करने के बावजूद वो पाकिस्तान में बच्चों के पास रहने पर तैयार नहीं हुई थी। इस वक्त तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। बच्चे इतने छोटे नहीं हैं कि वो मेरे बगैर हफ्ता ना गुजार सकें, उसने सालार से कहा था। और अब जब उसकी सीट कंफर्म हो गई थी तो उसे बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। वो पहली बार उनको अकेला छोड़कर जा रही थी, इतनी लंबी मुद्दत के लिए। दादी भी पास होंगी तुम्हारे, उनका भी ख्याल रखना है तुमने। जी रखूंगा, और होमवर्क का भी। अभी तुम सब लोगों के स्कूल्स नए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। छोटे बहन भाई घबराएं तो तुम समझाना। जी, मैं और तुम्हारे पापा रोज बात करेंगे तुम लोगों से। आप वापस कब आएंगे? जिब्रील ने इतनी देर में पहली बार मां से पूछा। 1 महीने तक, शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। सर्जरी हो जाए तब पता चल सकेगा, उसने मुतफक्कराना अंदाज में सोचते हुए कहा। ज्यादा से ज्यादा भी रखेंगे तो दूसरे दिन तक रखेंगे, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हुई, वरना दूसरे दिन पापा घर आ जाएंगे। इमामा ने हैरान होकर उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? आई रेड अबाउट इट, मैंने इसके मुतल्लिक पढ़ा है, उसने मां से नजरें मिलाए बगैर कहा। क्यों? इंफॉर्मेशन के लिए, जिब्रील ने सादगी से कहा। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने नजरें हटा ली और अपने हैंडबैग में से कुछ तलाश करने लगी। एकदम उसे महसूस हुआ जैसे जिब्रील उसका चेहरा देख रहा था। उसकी नजरें मुसलसल उस पर टिकी हुई थीं। इमामा ने एक लहजा सर उठाकर उसे देखा, वो उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? उसने जिब्रील से पूछा। उसने जवाबन इमामा की कनपटी के करीब नजर आने वाले एक सफेद बाल को अपनी उंगलियों से पकड़ते हुए कहा। आपके काफी बाल सफेद हो गए हैं। वो साकित उसे देखती रही। वो उसका सफेद बाल छूते हुए जैसे बेहद मुतफक्किर था। इमामा उसका चेहरा देखती रही, पलकें झपकाए बगैर। उसकी पैदाइश से पहले का सारा वक्त इमामा की जिंदगी का बदतरीन वक्त था, या कम से कम उसके इस वक्त तक की जिंदगी का बदतरीन वक्त था। अमेरिका वापस जाने के बाद अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश में वो कुरान पाक बहुत पढ़ती थी। सालार जब भी तिलावत कर रहा होता, वो उसके पास आकर बैठ जाती। वो किताब जैसे किसी स्पंज की तरह उसका दर्द जज्ब कर लेती थी और उसे महसूस होता था कि वो अकेली नहीं थी जो सालार की तिलावत सुन रही होती थी। उसके अंदर मुतहर्रिक वो वजूद भी उस पूरे अरसा में साकित रहता था, यूं जैसे वो भी अपने बाप की आवाज पर कान लगाए बैठा हो, जैसे वो भी तिलावत को पहचानने लगा हो। वो आवाज उसकी मां के लिए राहत का बायस बनती थी, वो उसके लिए भी सुकून का मंबी थी। और जब वो रो रही होती तो उसके अंदर परवरिश पाता वो वजूद भी बेहद बेचैनी से गर्दिश में रहता, यूं जैसे वो मां के आंसुओं से बेचैन होता हो, उसकी तकलीफ और गम को समझ पा रहा हो। वो 10 साल बाद भी वैसा ही था। वो अपनी मां के स्याह बालों में सफेद बाल देखकर फिक्रमंद था। इमामा ने उसके हाथ से अपना बाल छुड़ाकर उसका हाथ चूमा। अब ग्रे हेयर के बारे में पढ़ना मत शुरू कर देना, इमामा ने नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। वो झींपा, फिर मध्यम आवाज में बोला, मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट मेन रीजन है। वो हुमैन नहीं, जिब्रील था, सवाल से पहले जवाब ढूंढने वाला। वो उसका चेहरा देखती रही। एक वक्त वो था जब उसका कोई नहीं रहा था, एक वक्त ये था
जब उसकी औलाद उसके सफ़ेद बालों से भी परेशान हो रही थी। वो उसकी ज़िंदगी के हासिल व महसूल का सबसे बेहतरीन मुनाफा बख्श हिस्सा था। 3.5 करोड़ का वो चेक देखकर कुछ देर के लिए हिल नहीं सका था। वो लिफाफा इमामा ने कुछ देर पहले उसे दे दिया था और उस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और लिफाफा खोलते हुए उसने इमामा से पूछा था, इसमें क्या है? सवाल का जवाब मिलने से पहले उसके नाम का काटा गया वो चेक उसके हाथ में आ गया था। सालार ने सर उठाकर इमामा को देखा। वो चाय के 2 कप सेंटर टेबल पर रखते सोफे पर बैठी उनसे उठती भाप को देख रही थी। कुछ कहे बगैर वो उसके करीब बैठ गया। मैं चाहती हूं तुम ये रकम ले लो, अपने पास रखो या SIF में इन्वेस्ट कर दो। सालार के पास बैठने पर उसने चाय का मग उठाते हुए कहा, तुमने वो अंगूठी बेच दी? सालार ने बेसाख्ता पूछा। वो एक लम्हा के लिए बोल नहीं सकी, फिर मध्यम आवाज में सर झुकाकर बोली, मेरी थी, बेच सकती थी। बेचने के लिए तुम्हें नहीं दी थी। वो खफा था या शायद रंजीदा। तुम चीजों की कदर नहीं करती। वो कहे बगैर ना रह सका। चाय का घूंट लेते हुए इमामा ने सर हिलाया। ठीक कहते हो, मैं चीजों की कदर नहीं करती, इंसानों की करती हूं। इंसानों की भी नहीं करती। सालार खफा था। सिर्फ तुम्हारी नहीं की, शायद इसीलिए सजा मिली। नमी आंखों में आई थी। आवाज के साथ हाथ भी कप आया। खामोशी आई, रुकी, टूटी। तुम बेवकूफ हो। वो अब खफा नहीं था। उसने वो चेक लिफाफे में डालकर इसी तरह मेज पर रख दिया था। थी? इमामा ने कहा। अब भी हो, सालार ने इसरार किया। अक्लमंदी का करना क्या है मैंने अब? उसने जवाबन पूछा। ये रकम अब अपने पास रखो, बहुत सी चीजों के लिए जरूरत पड़ेगी तुम्हें। उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उसने कहा था, मेरे पास है काफी रकम, अकाउंट खाली तो नहीं है, बस मैं चाहती थी मैं SIF में कंट्रीब्यूट करूं। वो कह रही थी, जेवर बेचकर कंट्रीब्यूट नहीं करवाना चाहता मैं तुमसे, तुम सिर्फ दुआ करो इसके लिए। जेवर से सिर्फ पैसा मिल सकता है। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया था, बात पूरी पहुंचाई थी। सालार ने चाय का मग उठा लिया था। मैं वैसे भी जेवर नहीं पहनती, सालों से लॉकर में पड़ा है। सोच रही थी वो भी। सालार ने उसकी बात मुकम्मल होने नहीं दी। बेहद सख्ती से उससे कहा, तुम इस जेवर को कुछ नहीं करोगी, वो बच्चों के लिए रखा रहने दो, मैं कुछ नहीं लूंगा अब तुमसे। वो खामोश हो गई। चाय के 2 घूंट लेने के बाद सालार ने मग रख दिया और उसकी तरफ मुड़कर जैसे कुछ बेबसी से कहा, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? कुछ कहे बगैर उसके बाजू पर माथा टिकाए हुए उसने हाथ उसके गिर्द लपेट लिए। वो पहला मौका था जब सालार को एहसास हुआ कि उसके ऑपरेशन की तारीख जूं जूं करीब आ रही थी, वो उससे ज्यादा हवास बाख्ता हो रही थी। हवास बाख्ता शायद एक बहुत छोटा लफ्ज था। इमामा की परेशानी, इज़्तिराब, अंदेशों और वाहिमों को बयान करने के लिए वो भी परेशान था, लेकिन इमामा की हवास बाख्तगी ने जैसे उसे अपनी परेशानी भुला दी थी। तुम मेरे साथ मत जाओ इमामा, यहीं रहो बच्चों के पास, सालार ने एक बार फिर उससे कहा। वो उसके साथ सर्जरी के लिए अमेरिका जाना चाहती थी और सालार की ख्वाहिश थी वो ना जाए। उसकी जिद के आगे उसने हथियार तो डाल दिए थे, लेकिन अब उसे इस तरह परेशान देखकर उसे ख्याल आ रहा था कि उसे वहां उसके साथ नहीं होना चाहिए। वो वहां किसी बुरी और गैर मुतवक्को सूरत हाल का सामना कैसे करेगी? बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको अकेला छोड़कर तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? वो परेशान हो जाएंगे। वो उसे अब एक नया उज़्र दे रहा था। नहीं होंगे, मैंने इन्हें समझा दिया है,
वो टस से मस नहीं हुई। वहां फुरकान होगा मेरे साथ, पापा होंगे, तुम्हें यहां रहना चाहिए, बच्चों के पास। सालार ने दोबारा इसरार किया। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। वो खफा हुई। हमेशा। सालार ने उसका सर होंठों से छुआ। हमेशा। उसके कंधे से लगे जिंदगी में पहली बार इमामा ने इस लफ्ज के बारे में सोचा था। वो झूठा था। इस बैग में मैंने सब चीजें रखती हैं। सालार ने यकदम बात बदली, यूं जैसे वो उसे और अपने आप को एक और खंदक से बचाना चाहता हो। वो अब कमरे में कुछ फासले पर पड़े एक ब्रीफ केस की तरफ इशारा कर रहा था। साथ ले जाने के लिए? इमामा ने समझे बगैर इसी तरह उसके साथ लगे लगे कहा। नहीं, अपनी सारी चीजें, चाबियां, पेपर्स, बैंक के पेपर्स, हर ऐसी डॉक्यूमेंट जो बच्चों से मुतल्लिका है। अकाउंट में जो पैसे हैं, चेकबुक को साइन करके रख दिया है, और अपनी एक विल भी। वो बड़े तहम्मुल से उसे बता रहा था। वो गुमसुम सुनती रही। सर्जरी में खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हिफाजती तदबीर है। सालार, उसने जैसे उसे मजीद कुछ कहने से रोका। तुम्हारे नाम एक खत भी है इसमें। मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके गले में आंसुओं का फंदा लगा। चलो फिर तुम्हें वैसे ही सुना दूं जो लिखा है। वो अब उससे पूछ रहा था। नहीं, उसने फिर उसे टोक दिया। तुम किताब पढ़ना नहीं चाहती, खत पढ़ना नहीं चाहती, मुझे सुनना नहीं चाहती, फिर तुम क्या चाहती हो? वो उससे पूछ रहा था। मैंने किताब पढ़ ली है, उसने बिलाखिर एतराफ किया। वो चौंका नहीं था, मैं जानता हूं। वो भी नहीं चौंकी थी। कोई अपनी औलाद के लिए ऐसा तारुफ छोड़ के जाता है? उसने जैसे शिकायत की थी। सच ना लिखता? वो पूछ रहा था। जिस बात को अल्लाह ने माफ कर दिया उसे भूल जाना चाहिए। पता नहीं माफ किया भी है या नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने पर्दा तो डाल दिया है ना? उसने अपनी बात पर इसरार किया था। मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद ये पढ़े कि उनके बाप ने जिंदगी में गलतियां की हैं, ऐसी गलतियां जो उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत और एहतराम खत्म कर दे। वो उससे कह रही थी। झूठ बोलता और लिखता कि मैं पारसा पैदा हुआ था और फरिश्तों जैसी जिंदगी गुजारता रहा। नहीं, बस इंसानों जैसी गुजारी। वो बेइख्तियार हंसा। शैतान लग रहा हूं क्या इस किताब में? मैं इस किताब को एडिट करूंगी। उसने जवाब देने की बजाय दूसरी ही बात की। वो जैसे कुछ और महसूस हुआ। यानी मुझे मोमिन बना दोगी? वो जिंदगी में नहीं बना सकी तो किताब में क्या बनाऊंगी? वो कहे बगैर ना रह सकी। वो फिर हंसा। ये बात भी ठीक है। उसने सर खुजाया। बहुत अरसे बाद वो इस तरह बात कर रहे थे, ऐसे जैसे जिंदगी में आगे कोई भी मसला नहीं था, सब ठीक था, कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। क्या नाम रखोगी फिर मेरी ऑटोबायोग्राफी का? आबे हयात, उसने बेइख्तियार कहा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। रंग उड़ा, फिर वो मुस्कुराया। वो तो कोई भी पीकर नहीं आता। इमामा की आंखों में आंखें डालते हुए उसने कहा। तलाश तो कर सकता है। उसने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ला हासिल है। वो तो फिर जिंदगी भी है। वो लाजवाब होकर चुप हो गया। तुमने जिंदगी ताश का खेल समझकर जी है और इस किताब को भी ऐसे ही लिखा है, वो कह रही थी। वो सुन रहा था। जिंदगी 52 पत्तों का खेल तो नहीं है। इन 250 सफ़ों में एतराफात हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं जिसे पढ़कर तुम्हारी औलाद तुम्हारे जैसा बनना चाहे। मैं चाहती हूं तुम जिंदगी को आबे हयात समझकर लिखो, जिसे पढ़कर तुम्हारी औलाद तुम्हारे जैसा बनना चाहे। सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं, कोई भी इसे पढ़कर तुम्हारे जैसा बनना चाहे। वो उससे कहती रही।
मेरे पास अब शायद मोहलत नहीं इतनी, सालार ने मध्यम आवाज में कहा। तो मोहलत मांगो अल्लाह से, तुम्हारी तो वो सारी दुआएं पूरी कर देता है। वो रंजीदा हुई थी। तुम मांगो, जो चीज अल्लाह मेरे मांगने पर नहीं देता तुम्हारे मांगने पर दे देता है, सालार ने उससे अजीब से लहजे में कहा। मुझे यकीन है तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेहद मायूसी, परेशानी और तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बावजूद पता नहीं सालार, मुझे ये क्यों नहीं लगता कि तुम्हारा और मेरा साथ बस जिंदगी के इतने सालों तक है, इस तरह खत्म हो सकता है। उसने सालार का हाथ थामा था। मुझे भी नहीं लगता। वो भी अजीब रंजीदगी से मुस्कुराया था। अभी तो बहुत कुछ है जो हमें साथ करना है, साथ हज करना है, तुम्हारे लिए एक घर बनाना है। वो अब वो सारी चीजें गिनवा रहा था जो उसे करनी थी, यूं जैसे अंधेरे में जुगनू ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। इमामा ने सर झुका लिया। वो भी अंधेरे में सिर्फ जुगनू देखना चाहती थी, अंधेरा नहीं। ऑपरेशन टेबल पर लेटे एनेस्थीसिया लेने के बाद बेहोशी में जाने से पहले सालार उन सब के बारे में सोचता रहा था जिनसे वो प्यार करता था। इमामा जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर बैठी थी, सिकंदर उस्मान जो इस उम्र में भी उसके मना करने के बावजूद उसको अपनी आंखों के सामने सर्जरी के लिए भेजना चाहते थे, उसकी माँ जो उसके बच्चों को पाकिस्तान में संभाले बैठी थी, वो उसकी औलाद जिब्रील, हुमैन, इनाया, रईसा, उसकी नजरों के सामने बारी बारी एक एक चेहरा आ रहा था। जिब्रील के अलावा उसके सब बच्चों को सिर्फ ये पता था कि उनके पापा का एक छोटा सा ऑपरेशन था और बस ऑपरेशन करवाकर वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका आने से पहले इस इंकशाफ पर इनाया पहली दफा परेशान होना शुरू हुई थी। सालार की तसल्लियों के बावजूद ऑपरेशन का लफ्ज उसे समझ में आ रहा था। बाबा इज अ बॉय एंड बॉयज आर ब्रेव, हुमैन ने उसे तसल्ली दी थी। और रईसा जो उसके लिए हमेशा घर आने पर लॉन का कोई फूल या पत्ता जो उसे अच्छा लगता था वो तोड़ कर रखती थी, ये उसकी आदत थी। उसने सालार को अमेरिका सर्जरी के लिए जाने से पहले एक जर्द रंग का पेंजी दिया था। वो इस मौसम बहार का पहला पेंजी था जो सिकंदर उस्मान के लॉन में खिला था। वो फूल उसके बैग में था, मुरझाया हुआ। उसने पिछली रात बैग खोलने पर उसे देखा था। गनूदगी की हालत में जाते हुए वो अजीब चीजें सोचने और देखने लगा था, यूं जैसे अपने जहन पर अपना कंट्रोल खो बैठा हो। आयतें जो वो पढ़ रहा था, वो पढ़ते हुए अब उसकी जुबान आहिस्ता आहिस्ता मोटी होना शुरू हो गई थी। वो अटकने लगा था। फिर जहन वो लफ्ज खोजने में नाकाम होने लगा जो वो पढ़ रहा था। चेहरे, आवाजें, सोचें, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होना शुरू हुई, फिर गायब होती चली गई। 4 घंटे का वो ऑपरेशन 4 से 5, 6, 7 और फिर 8 घंटे तक चला गया था। वो 8 घंटे इमामा की जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन घंटे थे। सिकंदर उस्मान, फुरकान और सालार के दोनों बड़े भाई वहां मौजूद थे, उसे हौसला और तसल्ली दे रहे थे, मगर वो गुमसुम इन 8 घंटों में सिर्फ दुआएं करती रही थी। वो जहन और सलाहियतें जो अल्लाह की नेमत के तौर पर सालार सिकंदर को अता की गई थी, उसकी दुआ थी अल्लाह इन नेमतों को सालार को अता किए रखे। सेहत, जिंदगी जैसी नेमतों का जवाल ना हो उस पर। 8 घंटे में वो अपनी फैमिली के इसरार और खुद बावजूद कोशिश के कुछ खा पी नहीं सकी थी। वो पिछली सारी रात भी जागती रही थी। वो भी, सालार भी। वो बातें भी नहीं करते रहे थे, बस खामोश बैठे रहे। फिर कॉफी पीने चले गए।
वहां से वापसी के रास्ते में भी कॉफी के कप हाथ में लिए चलते हुए वो दोनों कुछ भी नहीं बोले थे। अगर बात की भी थी तो मौसम की, कॉफी की, बच्चों की, और कुछ भी नहीं। ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले वो उससे गले मिला था, इसी अंदाज में जिसमें वो हमेशा उससे मिलता था। जब भी उससे रुखसत होता था और उसने हमेशा की तरह सालार से वही कहा था जो वो उससे कहती थी, विल बी वेटिंग। वो सर हिलाकर मुस्कुरा दिया था। उससे नजरें चुराए शायद वो जज्बाती नहीं होना चाहता था, वो भी रोना नहीं चाहती थी, कम से कम उस वक्त। और वो नहीं रोई थी, कम से कम उसके सामने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद होने तक। इसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। उसे उम्मीद भी थी और अल्लाह की ज़ात पर यकीन भी। इसके बावजूद वो अपने आप को वाहिमों, अंदेशों, वसवसों से बेनियाज नहीं कर पा रही थी। वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। इन 8 घंटों में पता नहीं उसने कितनी दुआएं, कितने वजीफे किए थे, अल्लाह के रहम को कितनी बार पुकारा था। इमामा ने गिनती नहीं की थी। ऑपरेशन का बढ़ता ही जाने वाला वक्त जैसे उसकी तकलीफ, अजियत और उसके खौफ को भी बढ़ाता जा रहा था। 8 घंटे के बाद बिलाखिर उसे ऑपरेशन के कामयाब होने की इत्तला तो मिल गई थी। डॉक्टर ने उसका एक ट्यूमर खत्म कर दिया था, दूसरा नहीं कर सके थे। उसे सर्जरी के जरिए रिमूव करना बेहद खतरनाक था। वो बेहद नाजुक जगह पर था। बेहद कामयाबी से उसे हटाने की सूरत में भी डॉक्टर्स को खदशा था कि सालार के दिमाग को कोई नुकसान पहुंचे बगैर ये नहीं हो सकता था। सर्जरी के बगैर उसे अद्वियात और दूसरे तरीकों से कंट्रोल करना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसमें फौरी तौर पर सालार की ज़िंदगी और दिमाग को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं था। 8.5 घंटे के बाद इमामा और सिकंदर उस्मान ने बिलाखिर उसे देखा था। वो अभी होश में नहीं था और उसे कुछ घंटों के बाद होश आना था। होश में आने के बाद डॉक्टर्स ऑपरेशन की सही तरह कामयाबी मना सकते थे। जब वो होश में आने के बाद बातचीत करना शुरू करता, अपनी फैमिली को पहचानता, अपने जहन के मुतासिर ना होने का सबूत देता। इमामा एक दरिया पार कर आई थी। अब आगे एक और दरिया का सामना था। इमामा सालार को बहुत देर तक नहीं देख सकी। वो जिंदगी में दूसरी बार उसे इस तरह देख रही थी, बेबसी की हालत में, जिंदगी और मौत से लड़ते हुए। पहली बार उसने अपनी शादी से पहले उसे तब देखा था जब उसने कलाई काट कर खुदकुशी की कोशिश की थी, और अब इतने सालों बाद वो उसे एक बार फिर उस हालत में देख रही थी, तारों और ट्यूब्स में जकड़ा हुआ। वो उसे देखने की कोशिश करने के बावजूद उस पर नजर नहीं जमा सकी। वो वहां से बाहर आ गई। वो लोग अब अस्पताल में नहीं ठहर सकते थे। ना चाहते हुए भी उसे अस्पताल से वापस उस किराए के अपार्टमेंट में आना पड़ा था जहां वो लोग रह रहे थे। सिकंदर उस्मान उसके साथ थे। सालार के दोनों भाई और फुरकान अस्पताल के करीब अपने कुछ दोस्तों के यहाँ रह रहे थे। सिकंदर उस्मान को उनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में आई। वहां अजीब सन्नाटा था, या शायद वहशत थी। वो बेहद थकी हुई थी, सोना चाहती थी, इसके बावजूद सो नहीं पा रही थी। यूं जैसे वो बेख्वाबी का शिकार हो गई थी। उसके स्मार्टफोन पर जिब्रील स्काइप पर ऑनलाइन नजर आ रहा था। वो बेख्तियार उसे कॉल करने लगी। बाबा कैसे हैं? उसने सलाम दुआ के बाद पहला सवाल किया। वो ठीक हैं, ऑपरेशन ठीक हो गया है, डॉक्टर्स अब उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। वो उसको बताने लगी, आप परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगे। वो हमेशा की तरह माँ को तसल्ली दे रहा था। जिब्रील, तुम तिलावत करो किसी ऐसी सूरत की कि मुझे नींद आ जाए। वो औलाद के सामने इतनी बेबस और कमजोर होकर आना नहीं चाहती थी, लेकिन हो गई थी। जिब्रील ने लैपटॉप की स्क्रीन
और उसका सुता हुआ चेहरा देखा। फिर जैसे उसने माँ की तकलीफ कम करने की कोशिश की, आपको सूरह रहमान सुनाऊं? हाँ, ओके, मैं वुजू करके आता हूं, आप बिस्तर पर लेट जाएं। वो पिछले 2 दिन में पहली बार मुस्कुराई थी। वो वुजू के बगैर जुबानी कोई छोटी बड़ी आयत भी नहीं पढ़ता था। ये एहतराम उन्होंने उसे नहीं सिखाया था, ये उसके अंदर था। कुरान पाक को हिफ्ज करने की ख्वाहिश का इजहार भी उनकी तरफ से होने से बहुत पहले उसकी तरफ से हुआ था। वो तब सिर्फ 3 साल का था और सालार को रोजाना बिला नागा कुरान पाक की तिलावत करते देखता था। फिर एक दिन उसने इमामा से पूछा था, बाबा क्या पढ़ते हैं? वो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, जैसे तुम कायदा पढ़ते हो, इमामा ने उसे बताया। लेकिन कायदा तो बहुत छोटा है, जिब्रील ने जैसे अपनी मायूसी जाहिर की। जब तुम कायदा पढ़ लोगे फिर कुरान पाक पढ़ना। लेकिन वो तो मैं बहुत दफ़ा पढ़ चुका हूँ। वो अपना कुरानी कायदा वाकई कई दफ़ा पढ़ चुका था। उसे सबक देने, दोहराई करवाने और अगले दिन सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो कुरानी कायदे का कोई हर्फ, कोई आवाज़ नहीं भूलता था। और ये इस पहले दिन से था जब उसने कुरानी कायदा पढ़ना शुरू किया था। इसके बावजूद इमामा और सालार उसे फौरी तौर पर पहले सिपारे पर नहीं लाए थे। वो उसे छोटी छोटी सूरतें और कुरानी दुआएं याद करवाते थे, और जिब्रील वो भी बर्क रफ्तारी से कर रहा था। सालार उसे कुरान पाक इस उम्र में पढ़ाना चाहता था जब वो इस किताब को पढ़ते हुए समझ भी पाए। बाबा को ये सारी किताब याद है। जिब्रील ने इस कुरान पाक की ज़खामत को अपने नन्हे से हाथ की उंगलियों में लेकर नापने की कोशिश की, जो सालार कुछ देर पहले पढ़ रहा था और पढ़ते हुए टेबल पर छोड़ गया था। हाँ, इमामा उसके तजस्सुस से महजूज हुई थी। सारी? जिब्रील ने जैसे कुछ बेयकीनी से माँ से पूछा। सारी? इमामा ने उसके तजस्सुस को जैसे और बढ़ाया। जिब्रील मेज के करीब खड़ा सोच में गुम कुरान पाक की चौड़ाई और मोटाई को एक बार फिर अपने हाथ की उंगलियों से नापता रहा। फिर उसने अपना काम खत्म करते हुए इमामा से कहा, वाओ। इमामा बेख्तियार हंसी। उसने बाप को पूरे हिसाब किताब के बाद दाद दी थी। मुझे भी कुरान पाक जुबानी याद करना है, मैं कर सकता हूँ क्या? उसने इमामा की हंसी से कुछ नादिम होने के बावजूद माँ से पूछा। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, और इंशाअल्लाह करोगे। कब? जब तुम बड़े हो जाओगे, बाबा जितना। जिब्रील कुछ खुश नहीं हुआ था। नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा, इमामा ने उसे तसल्ली दी। ओके, और जब मैं कुरान पाक हिफ्ज कर लूंगा तो मैं भी बाबा की तरह कुरान पाक खोले बगैर पढ़ा करूंगा। बिल्कुल पढ़ना, इमामा ने जैसे उसकी हौसला अफजाई की, और आपको भी सुनाऊंगा। फिर आप भी आंखें बंद करके सुनना, जैसे आप बाबा को सुनती हैं, उसने माँ से कहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो वक्त इतना जल्दी आएगा। वो खुद उससे कुरान पाक की तिलावत करने की फरमाइश करेगी। मम्मी, आप सो गईं? उसने जिब्रील की आवाज़ पर हड़बड़ाकर आंखें खोली और साइड टेबल पर पड़ा फ़ोन उठा लिया। वो स्काइप की विंडो में नज़र आ रहा था। नहीं, इमामा ने कहा। मैं शुरू करूं? जिब्रील ने कहा। हाँ। सर पर टोपी रखे, हाथ सीने पर बांधे, वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। उसे सालार सिकंदर याद आना शुरू हो गया। वो उससे यही सूरा सुनती थी और जिब्रील को जैसे ये बात भी याद थी। ये पहला मौका जब उसे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ सालार सिकंदर की तिलावत उस पर असर नहीं करती थी। 10 साल की उम्र में उसका बेटा इस सूरा की तिलावत करते हुए अपनी माँ को इसी तरह मसहूर और दम बखुद कर रहा था। उसकी आवाज़ में सोज था। उसका दिल जैसे पिघल रहा था, ऐसे जैसे कोई ठंडे फाहों के साथ उसके जिस्म के रिश्ते जख्मों को साफ कर रहा हो।
फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वो हर बार पढ़ता, हर बार उसका दिल भर आता। बेशक अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार थीं, वो शुक्र अदा नहीं कर सकती थी। और सबसे बड़ी नेमत वो औलाद थी जिसकी आवाज़ में अल्लाह का वो ऐलान उसके कानों तक पहुंच रहा था, बार बार पहुंच रहा था। मम्मी, जिब्रील ने तिलावत खत्म करने के बाद बेहद मध्यम आवाज में उसे पुकारा, यूं जैसे उसे आंखें बंद किए देखकर उसे ख्याल आया हो कि शायद वो तिलावत सुनते हुए सो गई है और उसे जगाना ना चाहता हो। वो सोई नहीं थी, लेकिन सुकून में थी, जैसे किसी ने उसके सर और कंधों का बोझ उतार कर उसे हल्का कर दिया हो। जिब्रील, तुम आलिम बनना। आंखें बंद किए किए उसने जिब्रील से कहा, तुम्हारी आवाज में बहुत तासीर है। मम्मी, मुझे न्यूरोसर्जन बनना है। वो एक लम्हा खामोश रहा था, फिर इसी मध्यम आवाज में उसने माँ को अपनी जिंदगी की अगली मंजिल बतला दी थी। इमामा ने आंखें खोल ली। वो बेहद संजीदा था। मेरी ख्वाहिश है कि तुम आलिम बनो, इमामा ने इस बार जोर देकर कहा। वो जानती थी वो न्यूरोसर्जन क्यों बनना चाहता था। हुमैन ज्यादा अच्छा आलिम बन सकता है, मैं नहीं। वो उलझा, झिझका। तुम ज्यादा लायक और काबिल हो बेटा। सोचूंगा, आप सो जाएं। उसने मां से बहस नहीं की, बात बदल दी।